नमस्कार दोस्तों। रणभूमि में पसरा हुआ वो भयंकर सन्नाटा, जहां ऐसा प्रतीत होता है मानो वायु ने भी भय से अपनी गति अत्यंत धीमी कर ली हो। एक ऐसा दृश्य जहां एक ओर सहस्रों सैनिकों की विशाल सेना खड़ी है, अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित, आंखों में क्रोध की धधकती ज्वाला लिए हुए। बिल्कुल। और दूसरी ओर कोई अस्त्र नहीं, कोई प्रहार नहीं, केवल एक नाम, मात्र एक नाम की गूंज। और उस शंखनाद से पूर्व ही सामने खड़े हुए बड़े बड़े महारथी अपने अस्त्र भूमि पर डाल देते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, परंतु मस्तक एक अज्ञात सम्मान से झुके हुए हैं। क्या बात है! एक ऐसा सम्राट जिसके रथ के पहियों की ध्वनि मात्र से दिशाएं अपना मार्ग छोड़ देती थीं। मतलब एक ऐसा प्रतापी शासक जिसकी महानता इतनी विराट थी कि उसने एक पूरे वंश को ही अपना नाम दे दिया। जी, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक शौर्य और मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक बन गया। हाँ, और दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अमर महाकाव्य रघुवंशम की यात्रा करेंगे। यह अमर गाथा है महान सम्राट रघु की। एक ऐसी कथा जो शौर्य, त्याग और उस निर्मल प्रेम रस से परिपूर्ण है, जिसे सुनकर रोम रोम स्पंदित हो उठता है। सत्य कहा आपने। हमारा उद्देश्य केवल घटनाओं को जानना नहीं है, अपितु उन कारणों को समझना है जिन्होंने एक साधारण मनुष्य को देवता के स्तर पर स्थापित कर दिया। और इस गाथा का आरंभ अत्यंत निर्मल और भक्तिपूर्ण है। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी महाराज दिलीप और उनकी धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा। एक ऐसा राजघराना जहां धन धान्य, ऐश्वर्य और सैन्य शक्ति की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था, परंतु उनके विशाल भवन में एक शिशु की किलकारी का अभाव था। वो सन्नाटा उन्हें भीतर ही भीतर खा रहा था, है ना? जी, उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया और तब कामधेनु की पुत्री गोमाता नंदिनी के आशीर्वाद से उस शून्य को पूर्णता मिली। महारानी सुदक्षिणा की कोख से एक ऐसे तेजपुंज ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रघु। रघु अद्भुत नाम है। रघु अर्थात जो अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़े, जिसे कोई बाधा रोक ना सकी। और उनका बाल्यकाल भी उनके नाम के ही समान था। राजभवन का वो कोना कोना उनके नन्हे चरणों की ध्वनि से गूंजता था। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा का वो वात्सल्य, उनका वो गहरा प्रेम रस जैसे अयोध्या के कण कण में बहने लगा था। बिल्कुल। और देखिए, रघु कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अत्यंत अल्प आयु में ही वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। शस्त्र विद्या में भी वे ऐसे पारंगत हुए कि बड़े बड़े गुरु भी विस्मित रह जाते थे। जी, ये केवल धनुष उठाना नहीं था, ये बाण की गति, दिशा और उसके पीछे के धर्म को समझने की विद्या थी। और यही वो समय था जब अयोध्या की प्रजा के हृदय में एक नए प्रकार के प्रेम रस का अंकुरण हो रहा था। प्रजा अपने उस नन्हे राजकुमार को केवल एक भावी राजा के रूप में नहीं, अपितु एक रक्षक और एक पिता के रूप में देखने लगी थी, है ना? सत्य कहा। उनकी हर विद्या, उनका हर गुण प्रजा के विश्वास को और अधिक दृढ़ कर रहा था। संपूर्ण राज्य को ये अगाध विश्वास हो गया था कि ये राजकुमार एक दिन ऐसा महान सम्राट बनेगा जिसके छत्र की छाया में धर्म और न्याय दोनों पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। परंतु यहाँ एक प्रश्न मन को मत्ता है। मैं इसे इस दृष्टि से सोच रहा था, एक छोटा सा बालक जिसकी आयु अभी खेलने और सीखने की है जी, उसके उन कोमल कंधों पर एक संपूर्ण साम्राज्य की आशाओं का इतना भारी बोझ कैसे टिक सकता है? मतलब क्या ये उस पर अन्याय नहीं था? यह विचार अत्यंत स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर यह बोझ प्रतीत होता है। तो ये वैसा ही है ना, जैसे किसी नन्हे पौधे की शाखाओं पर बलपूर्वक भारी फल बांध दिए जाएं, वो पौधा तो अपनी आयु से पूर्व ही टूट जाएगा। परंतु इसे एक अन्य उपमा से समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे एक विशाल वटवृक्ष होता है, जब वो छोटा होता है तो उसकी नन्ही सी जड़ें देखने में अत्यंत कोमल और दुर्बल प्रतीत होती हैं। परंतु वे नन्ही जड़ें भीतर ही भीतर उस कठोर भूमि को भेद कर ऐसा दृढ़ आधार बना लेती हैं कि भविष्य में आने वाले भयंकर से भयंकर झंझावात भी उस विशाल वृक्ष को हिला नहीं पाते। अद्भुत उपमा है। रघु की शिक्षा
और उनके संस्कार, वे ही नन्ही जड़ें थीं। प्रजा का वो प्रेम रस उस जल के समान था जो उन्हें पुष्ट कर रहा था। मतलब प्रजा की आशाओं का भार उनके लिए बोझ नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो संजीवनी थी जो उनकी जड़ों को और गहरा और अधिक शक्तिशाली बना रही थी। दायित्व जब प्रेम से जन्मा हो तो वो थकाता नहीं, वो निर्माण करता है। क्या बात है! दायित्व और प्रेम का ये संतुलन ही उन्हें महान बना रहा था। और समय का वो निरंतर घूमने वाला चक्र आगे बढ़ा। महाराज दिलीप अब वृद्ध हो चले थे। जी, उनके केश श्वेत हो गए थे, परंतु उनका मस्तिष्क और उनकी दृष्टि आज भी उतनी ही स्पष्ट थी। और तब उन्होंने एक अत्यंत कठोर परंतु आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने राजमुकुट का वो भारी दायित्व अपने युवा, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ पुत्र रघु को सौंपने का निश्चय किया। अयोध्या में एक ऐसा भव्य और दिव्य समारोह आयोजित हुआ जिसकी चमक से स्वर्ग के देवता भी विस्मित रह गए होंगे। शंखनाद, मंत्रोच्चार और प्रजा के जयकारों के बीच रघु का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। युवा रघु अब अयोध्या के नरेश बन चुके थे। परंतु राज मुकुट मस्तक पर धारण करना एक बात है और उस मुकुट के उत्तरदायित्व को अपनी आत्मा में उतारना सर्वथा भिन्न। रघु ने राजा बनते ही एक ऐसा निर्णय लिया जिसने संपूर्ण भारतवर्ष की दिशाओं में हलचल मचा दी। एक ऐसा महासंकल्प जिसे पूर्ण करना किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। वह संकल्प था दिग्विजय का महाअभियान, अर्थात चारों दिशाओं में प्रस्थान करना, महापराक्रमी राजाओं को युद्ध में पराजित करना और उन्हें अपने अधीन लाना। एक नवयुवक राजा और इतना बड़ा संकल्प, ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। परंतु यहाँ एक गंभीर विरोधाभास उत्पन्न होता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जैसे सिंह वन में आतंक के लिए नहीं अपितु संतुलन के लिए गर्जना करता है। क्या रघु का ये महासंकल्प केवल उनके भीतर उबलते हुए युवा रक्त का ताप था? क्या ये वो भूख नहीं थी जो अनगिनत निरपराधों का रक्त बहाती है? एक धर्मनिष्ठ राजा को इस महाविनाश की आवश्यकता ही क्या थी? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और कालिदास के दर्शन का मूल भी यही है। देखिए, उनका यह निर्णय किसी भी प्रकार के अहंकार या रक्तपात की लालसा से नहीं उपजा था। तो फिर इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय राजनीति में एक अत्यंत गहरी अवधारणा थी, मात्स्य न्याय, अर्थात बड़ी मछली का छोटी मछली को निगल जाना। शक्तिशाली दुर्बल को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। जब तक एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ चक्रवर्ती सम्राट का शासन नहीं होता, तब तक छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते हैं और प्रजा पिसती रहती है। ओहो! रघु का दर्शन अत्यंत स्पष्ट था। उनका मानना था कि एक सच्चे और धर्मनिष्ठ सम्राट की शक्ति, उसकी न्याय प्रणाली जब तक चारों दिशाओं में एक समान स्वीकार नहीं की जाएगी, तब तक संसार में स्थायी शांति असंभव है। मतलब दुर्बलता कभी शांति नहीं ला सकती। सत्य कहा। शांति के लिए सामर्थ्य और उस सामर्थ्य की सर्वमान्य स्वीकृति आवश्यक है। ये अभियान आतंक का नहीं, अपितु धर्म के एकत्रीकरण का था। ये बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने का कठोर प्रयास था। ये विचार स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। शक्ति का प्रयोग जब धर्म की स्थापना के लिए हो तो वह हिंसा नहीं, न्याय बन जाता है। तो दिग्विजय का वो विजय रथ अयोध्या से प्रस्थान करता है। चतुरंगिणी सेना, जिसमें चिंघाड़ते हुए विशाल हाथी हैं, वायु से बातें करते हुए अश्व हैं, भयंकर ध्वनि करते हुए रथ हैं, और ऐसे सहस्रों वीर सैनिक हैं जिनके पदचापों से धरती कांपने लगती है। सबसे पहले ये महाविनाशक और धर्मरक्षक सेना उत्तर दिशा की ओर हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों की ओर बढ़ती है। उत्तर की दिशा, जहां के राज्य अपने पर्वतीय दुर्गों के कारण अत्यंत सुरक्षित और अजेय माने जाते थे। वहां का युद्ध केवल शत्रुओं से नहीं, अपितु भयंकर प्रकृति से भी था। परंतु यहाँ रघु की सेना का आकार और उनके युद्ध नीति काम आई, है ना? जी। हाथियों की विशाल पंक्तियों ने पर्वतीय मार्गों को ऐसे पार किया जैसे वे समतल भूमि हो। उनका प्रताप इतना भयंकर था कि हिमालय के समीप स्थित अनेक राज्यों के राजाओं ने तो दूर से ही उड़ती हुई धूलि को देखकर अपने अस्त्र डाल दिए, बिना एक भी बाण चलाए। बिल्कुल, उन्होंने रघु की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु जो राजा अपनी शक्ति के मद में अंधे थे,
जिन्होंने मार्ग रोका वे युद्ध भूमि में तिनकों की भांति बह गए। और उत्तर को नतमस्तक करने के पश्चात वो विजयरथ विश्राम नहीं करता। यहाँ से रणनीति पूरी तरह बदलती है। रथ मुड़ता है पूर्व दिशा की ओर। और पूर्व के युद्ध, उफ, उनका वर्णन ही हृदय में सिहरण पैदा कर देता है। पूर्व दिशा में अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे और वहां की भूमि दलदली और नदियों से घिरी हुई थी। कालिदास ने इसका जो चित्रण किया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, हाथियों के भयंकर चिंगाड़, रथों के पहियों से उड़ती धूली जिसने सूर्य के प्रकाश को भी ग्रस लिया था। हाँ, तलवारों के टकराने की वो कर्कश ध्वनि और चारों ओर मचा हुआ वो मृत्यु का कोलाहल। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं महाकाल युद्ध भूमि में उतर आए हों। निस्संदेह। और उस भयंकर कोलाहल और विनाश के बीच यदि कोई एक वस्तु सबसे अधिक शांत और स्थिर थी तो वो थे स्वयं रघु। हाथियों के उस महासमुद्र में जहां दिशाएं भ्रमित हो रही थीं और भूमि दलदल में परिवर्तित हो चुकी थी, रघु की अचूक रणनीति ने सबको स्तब्ध कर दिया। मैंने पढ़ा था कि पूर्व के राजाओं की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। जी, रघु ने वहां केवल बाहुबल से काम नहीं लिया, उन्होंने नौकाओं का निर्माण करवाया, जलमार्गों पर नियंत्रण किया। वे केवल बल से नहीं अपितु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से युद्ध कर रहे थे। एक एक करके पूर्व के वे सभी अभिमानी राजा जो स्वयं को अपने जलदुर्गों में अजेय मानते थे, रघु के प्रताप के सामने धराशायी हो गए। यह अद्भुत है कि कैसे परिस्थितियां बदलने पर रघु ने अपनी युद्ध कला को पूरी तरह बदल दिया और उत्तर और पूर्व पर विजय पताका फहराने के पश्चात वो विजय रथ मुड़ता है दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण भारत के राज्य जो अत्यंत समृद्ध थे, उनके दुर्ग अभेद्य थे और उनकी सेनाएं छापामार युद्ध कला में निपुण थीं। वहां के सघन वन और अज्ञात मार्ग किसी भी बड़ी सेना के लिए मृत्यु का द्वार बन सकते थे। बिल्कुल। और यहीं पर रघु की सेना का अनुशासन अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता है। वो केवल एक भीड़ नहीं थी, वो एक सुगठित यंत्र के समान थी जो अपने सम्राट के एक संकेत पर संचालित होती थी। दक्षिण के उन भयंकर वनों में जहां शत्रु छिपकर प्रहार करते थे, रघु की अनुशासित सेना ने अपनी पंक्तिबद्ध रक्षा प्रणाली का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने घेराबंदी की तकनीक अपनाई। जी, दक्षिण के उन कठिन युद्धों में रघु ने यह सिद्ध किया कि विजय केवल वीरों की नहीं होती, विजय अनुशासित वीरों की होती है। अंततः दक्षिण के सभी महापराक्रमी राजाओं को भी उस युवा सम्राट के आगे अपना मस्तक झुकाना ही पड़ा। 3 दिशाएं विजित हो चुकी थीं। अब बारी थी अंतिम दिशा की, पश्चिम। पश्चिम में भी अनेक शूरवीर राजा थे, परंतु मुझे ये बात सबसे अधिक विस्मित करती है। पूर्व और दक्षिण में जहां रक्त की नदियां बहीं, वहीं पश्चिम में दृश्य सर्वथा भिन्न था। आखिर ऐसा क्या था कि वहां के वीर योद्धा जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे, वे बिना लड़े ही अपने अस्त्र डाल रहे थे, मतलब बिना रक्त की एक बूंद बहाए केवल रघु के नाम के प्रभाव से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा कौन सा भय था जिसने उनका पराक्रम छीन लिया? देखिए, यहाँ जो भाव था वो भय का नहीं था। तो क्या था? यहाँ अगाध सम्मान था। इसे गहराई से समझें। जब किसी योद्धा की तलवार केवल मारकाट या संपत्ति लूटने के लिए नहीं चमकती, अपितु न्याय, सत्य और धर्म के प्रकाश से प्रज्वलित होती है, तो शत्रु भय के कारण नहीं भागते। वे उस न्याय के समक्ष, उस धर्म के समक्ष सम्मान से अपना शीश झुकाते हैं। सत्य कहा। पश्चिम के राजाओं ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण की गाथाएं सुन रखी थीं। वे जान चुके थे कि ये राजा राज्य छीनने, संपत्ति लूटने या प्रजा को प्रताड़ित करने नहीं आया है। ये धर्म का रक्षक है। और एक रक्षक के सामने अस्त्र उठाना वीरता नहीं, मूर्खता है। उन्होंने रघु के बाहुबल के समक्ष नहीं, अपितु उनके चारित्रिक बल के समक्ष समर्पण किया था। क्या बात है! ये एक मनोवैज्ञानिक विजय थी। और इस प्रकार चारों दिशाओं को जीतकर रघु अयोध्या लौटते हैं। अब वे मात्र अयोध्या के राजा रघु नहीं रहे, अब वे बन चुके थे सम्राट रघु, एक विश्व विजेता। संपूर्ण विश्व उनके अधीन था, उत्तर के हिम शिखरों से लेकर दक्षिण के महासागर तक, पूर्व के सघन वनों से लेकर पश्चिम के मरुस्थलों तक, सब कुछ उनके नियंत्रण में था। परंतु यही वह क्षण आता है जहां ये गाथा एक ऐसा हृदयस्पर्शी मोड़ लेती है जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है। इतिहास में अनेक ऐसे विजेता हुए हैं जिन्होंने संसार को जीता, परंतु उन्होंने राज्यों को रौंद दिया,
राजकोष लूट लिया और पराजित शासकों को बेड़ियों में जकड़ लिया। उन्होंने विजय को अहंकार का साधन बनाया, परंतु सम्राट रघु ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उन सभी पराजित राजाओं को अयोध्या बुलवाया। और यही बात मेरी समझ से सर्वथा परे है। ये तो मतलब राजनीतिक आत्महत्या प्रतीत होती है। कैसे? सोचिए, जो मनुष्य सब कुछ जीत चुका हो, जिसके एक संकेत पर पराजित राजाओं के प्राण लिए जा सकते हों, जिसने वर्षों तक अपनी सेना का रक्त बहाकर ये साम्राज्य खड़ा किया हो, वह अपना जीता हुआ वह विशाल साम्राज्य वापस कैसे लौटा सकता है? रघु ने उन पराजित राजाओं के राज्य छीने ही नहीं, ये तो दिग्विजय के पूरे उद्देश्य को ही निरर्थक कर देता है। ये निरर्थक नहीं, अपितु यही वो कृत्य था जिसने रघु को एक विजेता से एक देवता के स्तर पर स्थापित कर दिया। इसके दो मुख्य कारण हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा आध्यात्मिक। अच्छा। प्राचीन राजनीति में से धर्म विजय कहा जाता था। एक केंद्र से इतने विशाल साम्राज्य का सीधा नियंत्रण असंभव है। यदि रघु राज्य छीन लेते तो वहां निरंतर विद्रोह होते। राज्य लौटाकर उन्होंने उन राजाओं को अपना चिरस्थायी मित्र और करदाता बना लिया। ये उनकी कूटनीतिक दूरदृष्टि थी। और इसका आध्यात्मिक कारण? आध्यात्मिक स्तर पर रघु के हृदय में सत्ता का लोभ कभी था ही नहीं। उनके हृदय में थी करुणा, मानवता और वो अनंत प्रेम रस जो एक महान आत्मा में ही निवास कर सकता है। अद्भुत। एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में उन्होंने सभी पराजित राजाओं को उनके मुकुट, उनका राज सिंहासन और उनका राज्य पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। मतलब उन्होंने उनसे केवल उनकी मित्रता और उनका आदर स्वीकार किया। जी, उन्होंने यह संदेश दिया कि मेरी विजय तुम्हारे अहंकार पर है, तुम्हारी स्वतंत्रता पर नहीं। ये प्रेम रस का, इस वैराग्य का सर्वोच्च शिखर है। दिग्विजय का अर्थ केवल भूमि जीतना नहीं था, अपितु हृदयों को जीतना था। बिल्कुल। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तविक शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, अपितु उन्हें सम्मानपूर्वक उठाने में है। जब आप किसी का सर्वस्व छीनकर उसे पुनः ससम्मान लौटा देते हैं तो वो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए आपका ऋणी हो जाता है। और इसी अद्वितीय वीरता, कूटनीति, न्यायप्रियता और इस अकल्पनीय करुणा की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में ऐसे गूंज उठी जैसे मंदिरों में बजने वाले घंटे की पवित्र ध्वनि गूंजती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जन जन की जिह्वा पर एक ही स्वर था, एक ही उद्घोष था। यह वंश वास्तव में महान है। ऐसा राजा जो सब कुछ पाकर भी सब कुछ दान कर दे, जो शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भी वैरागी हो, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। और उसी पावन क्षण से उस महान और पवित्र वंश का नाम सदा सदा के लिए रघुवंश पड़ गया। ये वो वंश बना जिसके नाम से ही धर्म, त्याग और मर्यादा का बोध होने लगा। और इसी रघुवंश की उस पवित्र और शक्तिशाली धारा में, इसी कुल के प्रताप से आगे चलकर वो महामानव अवतरित हुए जिन्होंने मर्यादाओं के सभी प्रतिमान स्थापित किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जी, इसी महान वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। राजा रघु की वह दिग्विजय यात्रा, उनका वो प्रचंड शौर्य और उनका वो महान वैराग्य इतिहास के पन्नों में ही नहीं, अपितु भारतीय जनमानस की आत्मा में सदा के लिए अमर हो गया। सचमुच इस गाथा के अंत में आकर मन एक गहरे सम्मान और वैराग्य के भाव से भर उठता है। महानता कभी भी इस बात में नहीं मापी जाती कि किसी मनुष्य ने संसार से कितना कुछ जीता, कितने धन पर अधिकार किया या कितने लोगों को बलपूर्वक अपने अधीन किया। अपितु महानता तो सदैव इस बात में जीवित रहती है कि शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी उस मनुष्य ने संसार को क्या अर्पण किया। सत्यवचन। सम्राट रघु का जीवन हमें यही सिखाता है कि शस्त्रों से जीती गई भूमि तो किसी दिन छिन सकती है, परंतु प्रेम रस और करुणा से जीते गए हृदय युगों युगों तक साम्राज्य करते हैं। और अंत में अपने भीतर इस एक प्रश्न को अवश्य गूंजने दीजिएगा। आज के इस भौतिक युग में जहां हर मनुष्य केवल सब कुछ पाने की होड़ में अंधा होकर दौड़ रहा है, क्या हम अपने भीतर उस महान सम्राट रघु की भांति निस्वार्थ भाव से देने का वो अदम्य साहस और वो अपार करुणा जगा सकते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, यदि सम्राट रघु की इस त्याग और शौर्य से भरी गाथा ने आपके हृदय को भीतर तक छुआ हो,
यदि इस अगाध प्रेम और मर्यादा के रस ने आपकी आत्मा को आनंदित किया हो तो हमारी इस प्रस्तुति को अवश्य पसंद करें। इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें। अपनी भावनाएं और विचार टिप्पणी के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हमारी इस ज्ञान यात्रा से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें।